जिन समीकरणों का, जिन इक्वेशंस का जिक्र हमारे सहयोगी इरफान कुरैशी इस वक्त ग्राउंड से कर रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि नुकसान तो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी और पीडीपी का भी, वोटों का बंटवारा हो सकता है। क्या यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी चिंता का एक बहुत बड़ा सबब है? अमीर साहब, पहले तो मैं ये बोल दूं कि डिबेट में आपने बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जो मैं खुद पूछना चाहता था बीजेपी के प्रवक्ता से, लेकिन फिलहाल मैं इक्वेशंस पे बात करता हूं, परमिटेशंस और कॉम्बिनेशंस पे बात करता हूं। देखिए 18 सेगमेंट है, 17.5 लाख वोटर है पूरे इस नॉर्थ रीजन में। तो ऐसा नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंट कहीं नहीं थी। जो पिछली बार हुआ वो एक स्पॉन्टेनियस सिंपैथेटिक वोट था, जो वोट डाला गया कि आप जेल के बदले वोट दे दो। तो इस बार जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रेजेंस है हमारे लीडर्स की, हमारे एमएलए की, जो फॉर्मर एमएलए हैं, तो उनका अपना असर रसूख है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो ये कॉम्बिनेशंस इसमें काम नहीं करेंगी। रही बात बीजेपी और पीछे से जो बिहाइंड द सीन्स कॉम्बिनेशंस बन रही है, ये साफ साफ दिख रहा है कि इंजीनियर रशीद इज अ ट्रोजन हॉर्स ऑफ बीजेपी। ये लास्ट का आखिरी पत्ता है। बी टीम सी टीम फेल हो चुकी है, अब लास्ट पे इंजीनियर रशीद पे इनका दावा है। आपने देखा होगा बीजेपी के प्रवक्ता जहां माइंडसेट पे बात करते हैं, तो इन्होंने इंजीनियर रशीद के माइंडसेट की बात नहीं की। इन्होंने ये नहीं बोला कि वो रायशुमारी की बात करते हैं। और जब इंजीनियर रशीद बाहर आए, उन्होंने टारगेट किनको किया? उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती साहिबा को। रायशुमारी पे अगर बात उन्होंने की होती, मैं बोलता उनका मौक़िफ़ चेंज नहीं हुआ है। वो वापस आए और सीधे ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम पार्टीज को अटैक किया। सो इट्स एविडेंट ही इज अ ट्रोजन हॉर्स ऑफ बीजेपी। जयराम जी जवाब दीजिए इसका। वो बता रहे हैं कि क्यों वो कह रहे हैं कि बीजेपी का मोहरा है। हमलावर नजर नहीं आ रहे हैं बीजेपी पर। हमलावर किस पर हैं? महबूबा मुफ्ती पर, उमर अब्दुल्ला पर। वहां उनकी जिससे लड़ाई है और जिसके ऊपर बात करना चाहे आपस में करें, लेकिन हमारे लिए इंजीनियर रशीद हो या उमर अब्दुल्ला, दोनों में कोई फर्क नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने घोषणा पत्र में लिख करके कहा वही बातें अभी आपने सुनाई की। वो 2019 में लिए गए फैसलों को लेकर इंजीनियर रशीद क्या 370 की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान के बीच में ना बोले, बीच में ना रायशुमारी नहीं है, रायशुमारी में ना बोले, आबिद इनमें नहीं है। फानी जी आपने जो सवाल उठाया, विप्लव जी उस पर जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार, फिर दोबारा आएंगे आपके पास। एक करके बात हो जाए, कोई भी अख्तियार नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम पूरी तरह से भारत की सरकार के साथ है। ये पिछले 5 वर्षों में दिखाई पड़ा है और आने वाले समय में भी ये इतिहास का ही हिस्सा रहेगा। सपना देखने वालों के सपने टूट जाएंगे, जैसे महबूबा मुफ्ती के टूटे, जो कहती थी तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, उनको लाल चौक चीख चीख कर सपनों में डराता है। और इंजीनियर रशीद हो या उमर अब्दुल्ला हो, ये सब के सब जो धारा 370 की वापसी की वकालत करते हैं, जो टेरर फंडिंग से जुड़े लोग हैं, जो टेरर को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर को लूटने में शामिल है, जो जम्मू कश्मीर की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, ऐसे तमाम पार्टी और तमाम नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से संघर्ष कर रही है। और उस संघर्ष में इस बार जनता हमारा साथ दे रही है। और जनता के आशीर्वाद से। जयराम जी आपने बोला कि जिस तरह से टेरर फंडिंग हो, आतंकवाद हो, ये एक बड़ा मसला है, इसका लगातार विरोध और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंजीनियर रशीद की बात की जाए तो उन पर तो आतंकी फंडिंग का ही मामला है। यूएपीए के तहत गिरफ्तारी हुई, तिहाड़ जेल में 2019 से बंद थे, अब जमानत पर, अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। क्या आप इसका विरोध करते हैं? क्या आप इसका विरोध करते हैं? हमने ही इन टेरर फंडिंग वालों पर पहली बार नहीं, इंजीनियर रशीद को जिस तरह से अंतरिम जमानत मिली है, क्या आप इसका विरोध करते हैं? आप इसका विरोध करते हैं? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर न्यायपालिका ने ये फैसला लिया है तो हम न्यायपालिका के हर फैसले का सम्मान करते हैं। और चुनाव में जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाकर के वहां भी। ठीक है, समीर चौगावकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। समीर जी, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहला विधानसभा चुनाव, ये बहुत बड़ा मौका है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए भी। क्या आपको लगता है जिस तरह से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की फिजा बदली, तमाम डेवलपमेंट वर्क्स वहां पर हो रहे हैं, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ एक कट्टरपंथी वर्ग जिसकी बहुत हद तक नुमाइंदगी इंजीनियर राशिद जैसे नेता भी करते नजर आते हैं, क्या इस बार जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे बहुत कुछ तय करने वाले हैं? क्या मुस्तकबिल की अगर बात की जाए इस पूरे स्टेट की? तो
देखिए, जम्मू कश्मीर का चुनाव बड़ा अलग तरह से रहता है। देखिए, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत आधार नहीं है, और कश्मीर में जहां महबूबा मुफ्ती और जहां पर उमर अब्दुल्ला का बहुत आधार है, उनका जम्मू में आधार नहीं है। तो 43 और 47 सीटें आती है, जम्मू से 43 आती है, कश्मीर से 47 सीटें आती है। अब तो 5 सीटें नॉमिनेटेड भी कर दी गई है कि जो 5 लोग वहां से नॉमिनेट होंगे। मुझे लग रहा है इस बार किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि जम्मू की 43 सीटों में से कम वो 38 या 40 सीटें जीते, जिससे सरकार बनाने के करीब हो जाए। और ऐसे निर्दलीय लोग जो राष्ट्रवादी हो, जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री दे सके। लेकिन वहीं कांग्रेस और पीडीपी की कोशिश है कि 47 सीटें जो कश्मीर रीजन से आती है, वहां पर भी वो गठबंधन 40 सीटें जीते और जम्मू में कुछ सीटें जीतकर सरकार बनाने की कोशिश करे। मुझे लग रहा है इस बार न भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, न कांग्रेस पीडीपी को मिलेगा। आखिरकार निर्दलीय लोग, छोटे दलों की बड़ी भूमिका रहने वाली है, वो किसके साथ जाएंगे। ठीक है, आबिद वानी जी, सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन बयान पीडीपी का भी आया सामने, क्या आप लोगों के अंदर वाकई में खौफ है? क्या वाकई में इंजीनियर रशीद के आने के बाद आप लोगों को डेंट पड़ सकता है? क्योंकि उसके बाद ही तो जैसी फैसला आया, उसके बाद ही आप लोगों की तरफ से बयान आने शुरू हो गए, विरोध करना शुरू कर दिया गया इंजीनियर रशीद की रिहाई का। देखिए, पहली बात तो है कि जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हम 100 साल के करीब पुरानी पार्टी है, हमारा एक बाज़ाब्ता ऑर्गेनाइजेशनल कार्डर है, हर जगह उसकी प्रेजेंस है, लाखों में हमारी मेंबरशिप चली जाती है। लेकिन जो आप इंजीनियर रशीद साहब की जो ये हवा देख रहे हैं, वो एक स्पॉन्टेनियस सिंपैथेटिक वेव था जो उस टाइम जेल के खिलाफ उनको वोट पड़ा। 2 बच्चे अपने बाप को जेल से बाहर निकालने के लिए लगे थे और एक सिंपैथेटिक वेव के साथ वो चले गए। उसमें भी करीबन 2,68,000 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़े। तो हम ये नहीं समझते कि हमारा, आप ये ना समझे कि हम किसी खौफ में जी रहे हैं। इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी अभी शुरू हुई है। ठीक है, खौफ से आप इनकार कर रहे हैं। आबिद,